देखिए इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें स्लोएस्ट स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप से ही ऑर्डर डिफाइंड होता है और स्लोएस्ट स्टेप में जब एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहां पर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें पहले से पता है। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पर सपोज इसका कंसंट्रेशन A0 मोलर है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ, T इज इक्वल टू T, इस पर इसका कंसंट्रेशन A0 माइनस X, इसको हम लोग A मोलर बोल सकते हैं। यहां पर X क्या है? X है हमारा डिकम्पोज अमाउंट, ठीक है ना, X है हमारा डिकम्पोज अमाउंट। अमाउंट और A क्या है? A है लेफ्ट कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम, T टाइम के बाद जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है वो है A। अब देखिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A की पावर 1। ऑर्डर 1 है तो रेट एक्सप्रेशन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं, और यहां ऑर्डर 1 है, इसका मतलब A का केवल 1 मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है इसके स्लोएस्ट स्टेप में। ठीक है, अब देखिए रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्टेंट का रेट क्या हो जाएगा? माइनस DA ओवर DT, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू KA। यहां पर हम लोग A को इसके नीचे लेके आएंगे और DT को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा DA, माइनस साइन भी हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, DA ओवर A क्या हो जाएगा? माइनस KDT। अभी हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो DA ओवर A इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है DT, इसको भी दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां T इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन A0 है, T इज इक्वल टू T पर कंसंट्रेशन A हो गया। अब ये dx by x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है? ln x, x की जगह यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A है, तो ये हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A। लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी A0 से A और माइनस के T dt का इंटीग्रेशन T होगा और लिमिट होगी 0 टू T, 0 टू T। यहां पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ln A माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब ये माइनस को हम इधर एब्सॉर्ब कर लेंगे, क्या हो जाएगा?
भाई यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी ना, माइनस को आप इधर एब्सॉर्ब अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे ln a बाई a नॉट माइनस के टी। अब लॉग की डेफिनेशन से इसका बेस e है, e की पावर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। a क्या हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये लेफ्ट अमाउंट और टाइम में रिलेशन है। लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट e की पावर माइनस के टी। अगर आप लेफ्ट अमाउंट और टाइम में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए लेफ्ट अमाउंट और टाइम में ग्राफ हमारा क्या आएगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ A और ये है टाइम। t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कितना होगा, A नॉट। t इज इक्वल टू 0 पर हमारा A नॉट कंसंट्रेशन है। और t इनफाइनाइट जब होगा e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0, मतलब इनफाइनाइट टाइम में इसका कंसंट्रेशन 0 को टेंड करेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन का। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लेफ्ट अमाउंट और टाइम में रिलेशन है। लेफ्ट अमाउंट टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेशन करना आसान नहीं होगा। यहाँ पर अगर e की पावर माइनस 2.35 हो गया तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करना टफ होगा। इसीलिए एक्सपोनेंशियल जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लॉग में चेंज करेंगे। तो देखते हैं लॉग में कैसे चेंज होगा। देखिए हमारा जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया था वो क्या था, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी। इसे हम लॉग में चेंज करेंगे, हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले ln ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड। ln इसलिए लिया है क्योंकि ln e की वैल्यू 1 होगी, तो ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी और ln e। यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, ln को हम लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग a। जब लॉग होता है तो बेस 10 होता है, 2.303 लॉग a नॉट, बेस 10 होगा माइनस के टी। अभी देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 ln log a नॉट to the base 10 minus log a to the base 10। यहां से k is equal to 2.303 upon t log a नॉट by a। अभी देखिए जब log लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी बेस 10 होगी। ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, ये भी इसी एक्सप्रेशन को हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन देखिए क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन हमारा T और कंसंट्रेशन ऑफ A में जब हमने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ कैसा आया था, A नॉट था इनिशियली और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा था, ठीक है ना। इसमें हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, a नॉट बाई 2। a नॉट बाई 2 कितने में होगा, t हाफ में, t हाफ। t हाफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है। तो देख लेते हैं इसमें t हाफ क्या आएगा। तो देखिए a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 किस टाइम में होगा,
t इज इक्वल टू टी हाफ में। तो यहां पर जरा रखते हैं k इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है t हाफ, log a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2 पर चला जाएगा, a नॉट से कैंसिल, log k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 और log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010 अपॉन टी हाफ। यहां से टी हाफ आ जाएगा, कितना आएगा 0.693 अपॉन के। तो ये है कांस्टेंट। टी हाफ यहां पर इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टी हाफ इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है 0.693 अपॉन के। इनिशियल अमाउंट कितना भी हो, हाफ होने में टाइम कांस्टेंट ही रहेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 10 ग्राम है तो 5 ग्राम होने में अगर 2 आर लग रहे हैं तो 5 ग्राम को 2.5 ग्राम होने में भी 2 आर ही लगेंगे। इनिशियल अमाउंट पर टी हाफ डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसका फिर से अगर हम लोग आधा करेंगे, आधा कितना हो जाएगा a नॉट बाई 4, तो फिर से जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा टी हाफ, मतलब ये 2 टी हाफ होगा। हम लोग कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट बन रहा है तो T इज इक्वल टू 0 पर ये A नॉट है, तो T इज इक्वल टू टी हाफ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 A नॉट, और अगले T इज इक्वल टू टी हाफ पर 2 टी हाफ पर एक और टी हाफ स्पेंड होगा 1/2 टू दी पावर 2 A नॉट। सिमिलरली अगर T इज इक्वल टू n टी हाफ होगा तो जो अमाउंट होगा 1/2 टू दी पावर n A नॉट। ये आपका लेफ्ट अमाउंट A होगा। एक और फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n A नॉट। यहां पर n क्या है, n है t अपॉन टी हाफ। देखिए n निकालेंगे, टी हाफ को नीचे लेके आएंगे, इसे आप बोलेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। लेफ्ट अमाउंट के लिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक लॉग के फॉर्म में हो गया, और एक नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के फॉर्म में। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब n का वैल्यू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की वैल्यू इंटीजर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, देयर आर 3 एक्सप्रेशंस। One is in exponential form, a is equal to a naught e to the power minus kt. Other is in log form, k is equal to 2.303 upon t log a naught by a. यहाँ a naught इनिशियल अमाउंट है, a है अमाउंट आफ्टर t टाइम। और दूसरा हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के टर्म में a is equal to 1/2 to the power n a naught. n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गिवन टाइम अपॉन t हाफ। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ जो टाइम है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम क्या होगा, जो हाफ लाइफ है उसका परफेक्ट मल्टीपल होगा, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है इंटीजर होंगी। ठीक है, एग्जांपल ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका टी हाफ दिया है 2r, इसका टी हाफ दिया है 2r। इनिशियल
concentration of A is 10 molar. Find concentration of A after A 6R, B 9R। तो देखिए यहां पर ए ऑप्शन में 6R बाद कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो 6R टी हाफ का परफेक्ट मल्टीपल है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट कंसंट्रेशन A is equal to 1 by 2 to the power n A naught। तो यहां पर A पार्ट में देखिए n क्या होगा, T अपॉन T हाफ। T है 6 by 2 मतलब 3 और A naught कितना है 10 मोलर। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट कंसंट्रेशन 1 by 2 to the power n A naught, 1 by 2 to the power 3, A naught है 10 यानी कि 10 by 8। कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.25 मोलर, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट जो है, बी पार्ट में n क्या है, n इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ मतलब 9 बाई 2 4.5। इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब n की वैल्यू इंटीजर होगी। अब हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट बाई a। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन k तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो टी हाफ दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि k क्या होता है, k होता है 0.693 टी हाफ। यहां पर आ जाएगा 0.693 अपॉन 2 R इनवर्स, ठीक है। वैल्यू रख देंगे 0.693 by 2 is equal to 2.303 और ये है 9 log 10 by a। कैलकुलेशन करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.3010। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई, log 10 by a। log 10 by a कितना आ जाएगा 0.3 into 9 by 2। इसका वैल्यू कितना होगा 2.7 by 2 1.35। इसका एंटी लॉग लेंगे और हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 10 अपॉन एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 1.35। एंटी लॉग हम लोग लॉग टेबल से देखेंगे, इस तरह से हमें लेफ्ट अमाउंट 9R के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर देखिए Na से प्रोडक्ट बन रहा है और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर क्या ये फॉर्मूला सही है
यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A नॉट बाई A। ये फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ और अप्लाई करेंगे, देखते हैं ये सही है या गलत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, n है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो T इज इक्वल टू 0 पर अगर इसका A नॉट मोलर कंसंट्रेशन है, T इज इक्वल टू T टाइम पर A नॉट माइनस X इज इक्वल टू A नॉट, सॉरी A, ये है लेफ्ट कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर बेटा रेट क्या हो जाएगा, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 1। रेट को हम लोग यहाँ 1 अपॉन n dA ओवर dt लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको रेट में बताया था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू K A को नीचे लेके आएंगे dA ओवर A, और यहां पर हम लोग माइनस को इधर लेके आएंगे, n को इधर लेके आएंगे dt। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे dA ओवर A, इंटीग्रेट करेंगे माइनस n के बाहर आ जाएगा और dt का 0 टू t, और 0 पर ये A नॉट है और t पर A है। सब कुछ वैसा ही रहेगा, जहां K था वहां पर Nk आ गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सेम मेथड है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln A, और इसका लिमिट होगा A नॉट टू A माइनस Nk T, T का लिमिट होगा 0 टू T, ये आ जाएगा ln A अपॉन A नॉट इज इक्वल टू माइनस NKT, A इज इक्वल टू A नॉट E की पावर माइनस NKT। तो जहां पर K था वहां पर क्या हो गया, जहां पर K था वहां पर NKT हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा, NK इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A नॉट बाई A। तो देखिए जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट में, तो चाहे 0 ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे आपका सेकेंड ऑर्डर हो, जहां पर K होगा वहां पर Nk हो जाएगा। तो इसे नोट डाल के हम लोग लिख लेते हैं, नोट नोट देखिए, when n is stoichiometric coefficient, n is stoichiometric coefficients, then K is replaced by Nk in expression। ऑर्डर कोई भी हो, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यहां पर A से प्रोडक्ट बन रहा है,
ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान रहे यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अभी 1 लेके चल रहा है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां 2 होगा तो k की जगह 2k हो जाएगा। तो यहां t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन A नॉट मोलर है, t इज इक्वल टू t पर होगा A नॉट माइनस x इज इक्वल टू A मोलर। अभी यहां रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k, ऑर्डर है 2 a की पावर 2, रेट को हम लोग माइनस dA ओवर dt लिख देंगे। लिखा जा सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, k a की कंसंट्रेशन का स्क्वायर dA अपॉन a का कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस k dt। ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पर a कितना है, a नॉट, t इज इक्वल टू t पर ये है a। अब देखिए dx बाई a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन a। आपकी लिमिट क्या है, a नॉट से a इज इक्वल टू माइनस k t। इसे आप रखेंगे 1 अपॉन a, माइनस 1 अपॉन माइनस ये है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन a, तो यहां पर देखिए माइनस कैसे आया, a की पावर 2 है और आपको पता है कि भाई इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन ये इनडेफिनिट में हम लोग c ऐड करते, डेफिनिट में c ऐड नहीं करते, तो ये तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये होगा यहाँ पावर 2 थी, ये बन जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा के टी। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अगर इसे हम एलसीएम लेके चेंज करेंगे तो देखिए a क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a नॉट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के a नॉट टी 1 अपॉन a। तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा a नॉट अपॉन 1 प्लस के a नॉट टी। ये हमारा लेफ्ट अमाउंट का एक्सप्रेशन होगा। जब t इज इक्वल टू 0 होगा, जब अगर हम ग्राफ खींचेंगे किसमें, t और a की कंसंट्रेशन में, तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर a नॉट होगा, t इज इक्वल टू 0 पर a नॉट होगा, और जब t इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये 0 होगा, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह, बट इसका नेचर अलग होगा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन टाइप में डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब सेकंड ऑर्डर में टी हाफ क्या होगा, टी हाफ वो टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, इस टाइम पर क्या होगा, कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो इसमें जब हम t इज इक्वल टू टी हाफ टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से लेफ्ट कंसंट्रेशन a नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 1 प्लस के a नॉट t हाफ। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 प्लस के a नॉट t हाफ इज इक्वल टू 2, यानी कि यहां से t हाफ कितना आ जाएगा,
यहां से आपका टी हाफ आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन के ए नॉट। इसका मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहां पर टी हाफ क्या आ रहा है 1 अपॉन के ए नॉट, यानी कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1 अपॉन ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन ध्यान रहे अगर यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए x a से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 1 प्लस यहां पर x के a नॉट t हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का होगा वो k के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीशन में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होती थी। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल अमाउंट। relation between order of reaction initial amount and T half life period। Relation between order of reaction initial amount and half life period। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या देखा था? जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या था? जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या था? ए नॉट बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ था 0.693 अपॉन k। सेकेंड रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट के ए नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या है कि हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। यहां पे n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पर n इज इक्वल टू 0 a नॉट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहां पर 1 रखेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा टी हाफ, और 2 रखेंगे तो 1 अपॉन ए नॉट। तो ये हमारा क्या है? टी हाफ इस तरह से डिपेंड करेगी। ठीक है, यहां से टी हाफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग के की यूनिट से भी पता कर सकते हैं। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां पर रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n।
जहां पर n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट होता है मोलर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, और ये है मोलर की पावर n, तो k क्या हो जाएगा, मोलर की पावर 1 माइनस n सेकेंड की पावर -1। मोलर क्या होता है भाई, k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n सेकेंड की पावर -1। तो यहां से k आ जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड की पावर -1। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट हो के की यूनिट होगी जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। इस तरह से k की यूनिट देख के भी हम लोग जज कर सकते हैं कि हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।